अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी क्लास नंबर 10 है जिसमें हम सीखेंगे टाइप टूल। तो चलें शुरू करते हैं। जैसे ही आप इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे तो यहाँ पे टी टाइप का आइकन आपको नज़र आ रहा होगा। ये रहा आपका टी टाइप का आइकन। यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये आपका टी टाइप का आइकन है। अगर इस पर मैं क्लिक कर दूँ तो आपका कर्सर आई टाइप का बन चुका है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में कुछ नॉर्मली ऐसे ही आइकन आपका कर्सर नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। अगर आप एक लाइन लिखना चाहते हैं तो सिंपल क्लिक करके छोड़ दें। तो यहाँ पे सीसी आपको एक लोरेम इप्सम का एक डमी टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा। पुराने वर्जन में ये यहाँ नहीं लिखा हुआ आता, सिंपल एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो लोरेम इप्सम एक डमी टेक्स्ट है, इसका कुछ भी मतलब नहीं होता। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँ, दिस इज़ टाइप टूल, तो देखें कर्सर आपका अभी भी ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे आप और भी लिख सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दें तो ये आपका एक कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे दो लाइनें लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं दोबारा से टेक्स्ट क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट टूल उठा के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ माय वर्क। ये आपने एक लाइन लिख ली है। इसके बाद आप एंटर प्रेस करें और यहाँ पे दूसरी लाइन लिखें, दिस इज़ माय आर्ट वर्क, और यहाँ पे आप सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दें। तो प्लीज़ जब भी आप कुछ एक या दो से ज़्यादा लाइनें लिखना चाहें तो एंटर प्रेस करके टाइप करें, ना कि बार बार टेक्स्ट पॉइंट उठा के क्लिक करें। उसके बाद ये आपका कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स होगा जो इसको आप उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ ज़्यादा टेक्स्ट है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो मैं क्लिक करने के बजाय ड्रैग करूँगा और एक सिलेक्शन एरिया उसको बताऊँगा। दोबारा से यहाँ पे आपके पास एक सीसी वर्जन्स में आपको डमी टेक्स्ट वो फिल करके दे देता है। पुराने सीएस वर्जन्स में ये डमी टेक्स्ट नहीं आता, सिंपल एक ब्लिंक हो रहा होता है, आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। यहाँ पे अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट नहीं है, मैं कहीं से भी अपना टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये आपके पास एक कंप्लीट पैराग्राफ बन चुका है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। दोबारा से टेक्स्ट पॉइंट उठाऊँगा मैं और यहाँ पे एक क्लिक करके मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, इज़ टाइप टूल। अगर मैं चाहूँ तो इसकी साइज़ यहाँ से किसी भी पॉइंट से ड्रैग करूँ तो इसकी साइज़ बढ़ा सकता हूँ, पर आपने हरगिज़ ऐसे नहीं करना। आपने इसकी साइज़ शिफ्ट दबा के इसकी साइज़ रिसाइज़ करनी है। प्रोपोर्शनली टेक्स्ट बॉक्स की रिसाइज़ होगी। अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ के लिहाज से इसकी साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो ऊपर आ जाए, यहाँ पे आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल्स दिए होंगे। यहाँ पे अगर आप क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स स्टाइल होंगे। इनको आप अपने टेक्स्ट की डिज़ाइन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सीसी वर्जन्स में एक न्यू फीचर है, अगर आप अपना माउस चलाते रहें तो आपका यहाँ पे मैं ज़ूम करता हूँ, इसको मैं अगर आप माउस चलाते रहें तो आपका फ़ॉन्ट तब्दील होता रहेगा, वो आपको दिखाता रहेगा। यहाँ पे जो मेरे पास फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपके सिस्टम में भी यही फ़ॉन्ट्स आ रहे हों। आप यहाँ पे खुद से भी कुछ न्यू फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ न्यू फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल किए हुए हैं। एक गौतम फ़ॉन्ट है जो कि आपके पास नहीं आ रहा होगा, अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो आपके पास आ रहा होगा। अगर यहाँ पे मैं ये फ़ॉन्ट ले लेता हूँ गौतम, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो अब मेरा ये एक स्टाइल गौतम स्टाइल का आ चुका है। उसके बराबर में आ जाएँ तो उसके कुछ और स्टाइल्स दिए हुए हैं, जैसे कि लाइट इटैलिक, बुक इटैलिक, मीडियम, बोल्ड इटैलिक, रेगुलर वगैरह।
तो ये कुछ स्टाइल्स होते हैं फ़ॉन्ट के। ये ज़रूरी नहीं कि हर फ़ॉन्ट स्टाइल में ये मौजूद हों, किसी किसी फ़ॉन्ट्स में ये सिर्फ़ बोल्ड होता है या किसी फ़ॉन्ट में सिर्फ़ इटैलिक होता है। हर फ़ॉन्ट में ये स्टाइल्स नहीं होते, ये साइड वाले स्टाइल्स। तो जैसे देखें, मैंने ये एक मेरिट प्रो का टेक्स्ट दिया हुआ है और इसका सिर्फ़ एक ही स्टाइल है, रेगुलर। उसके बराबर में आ जाएँ तो आपके पास यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दी हुई हैं, यहाँ से भी आप अपने फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा सकते हैं। पर ये याद रखिएगा कि आपका टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्टेड हो। मैं नॉर्मली यहाँ से ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता, मैं यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आ जाएँ तो आपके पास एक कैरेक्टर पैनल है। इस पे मैं अगर अपना माउस क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में मज़ीद ऑप्शंस और डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाती है। अगर ये आपके पास यहाँ से बिल्कुल आपको पास चाहिए तो आप इसको विंडो में जाके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास होगा टाइप, इसको नीचे क्लिक करते जाएं तो यहाँ पे आपके पास टाइप आ रहा होगा, टाइप में जाएं और यहाँ पे करेक्टर पे क्लिक कर दें और यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की भी दी हुई है कंट्रोल टी। इस पर क्लिक कर दें तो ये आपके पास एक पूरा टेक्स्ट करेक्टर पैनल आ जाएगा। अदरवाइज़ आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये फिर भी आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट के हवाले से मज़ीद डिटेल्स आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप क्लिक करके इसके अगर हाइड हैं तो इनको शो ऑप्शंस पे क्लिक कर दें तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे होंगे। फ़िलहाल मुझे इस कैरेक्टर पैनल के ऑप्शन समझाने हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे दोबारा से आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल आ रहा है। यहाँ से भी आप अपना कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास वही स्टाइल्स आ रहे हैं, जैसे कि मैंने एक कैलिबरी का फ़ॉन्ट दिया हुआ है, इसके स्टाइल्स आ रहे हैं रेगुलर, लाइट, बोल्ड, इटैलिक। तो इनमें से कोई सा भी आप स्टाइल ले सकते हैं। नॉर्मली ये फंक्शंस जो हैं तकरीबन सारे सॉफ्टवेयर्स में यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, इनमें भी यही ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। तो अगर आपको वो सॉफ्टवेयर्स आते हैं तो आपको ये सीखना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो आपके पास एक फ़ॉन्ट साइज़ दी हुई है। यहाँ पे कुछ छोटे-छोटे एरोज़ दिखाई दे रहे होंगे। एरोज़ की मदद से भी आप अपने फ़ॉन्ट की साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे क्लिक करके कोई सा भी नंबर सिलेक्ट करें तो उस हिसाब से भी आप अपने फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा सकते हैं। एक मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि अगर आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ उसकी साइज़ रिसाइज़ करते हैं तो यहाँ पे उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ ऑटोमेटिक बढ़ चुकी है। अगर यहाँ से इसकी साइज़ आप कम करें तो यहाँ से ऑटोमेटिक इसकी साइज़ कम हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी इसकी साइज़ है 12.6067। अगर मैं इसको और इसकी साइज़ कम करता हूँ तो अब यहाँ पे इसकी साइज़ हो चुकी है 8.831। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। तो आप इस तरीके से भी इसकी साइज़ कम कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास आ रहा है यहाँ पे लेडिंग है, सेट द लेडिंग, और यहाँ पे आपके पास है सेट द ट्रैकिंग। मैं पहले आपको ट्रैकिंग समझाता हूँ कि ट्रैकिंग क्या होती है। ट्रैकिंग का काम ये होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और ट्रैकिंग से उसकी साइज़ अगर आप 25 रखें तो उससे होता क्या है कि 100 अगर मैंने रख दिया है तो ये आपके कैरेक्टर्स के बीच की साइज़ को बढ़ाता है। ट्रैकिंग का काम यह है कि आपके टेक्स्ट के बीच में जो स्पेसिंग आ रही होती है उसको ज़्यादा या कम कर रहा होता है। यहाँ पे अगर मैं 200 रख दूँ तो इसके बीच में आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नज़र आ रहा होगा। याद रहे कि अगर आपने ऐसे स्पेस बढ़ाना है, यहाँ पे टाइप जब कर रहे होते हैं तो स्पेस से आप स्पेस नहीं बढ़ाएंगे। इसका आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ट्रैकिंग, तो आपने हमेशा ट्रैकिंग से इसकी साइज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, और अगर माइनस में वैल्यूज़ डालेंगे तो उसकी स्पेसिंग बहुत कम भी आप रख सकते हैं। याद रहे कि आपका टेक्स्ट जो है स्ट्रेच नहीं होगा, कोई भी इसकी साइज़ ख़राब नहीं होगी, बस वो बहुत ही करीब आपस में आ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको, अगर आपने नॉर्मल करना है तो दोबारा से इस पर क्लिक करके ज़ीरो पे क्लिक कर दें तो ये एक नॉर्मल जो आपका आपके टेक्स्ट की साइज़ थी, नॉर्मल साइज़ में ये हो चुका है। अभी मैं आपको लेडिंग समझाना चाह रहा हूँ कि लेडिंग क्या होता है। लेडिंग में सबसे पहले दोबारा से टाइप टेक्स्ट पॉइंट उठा रहा हूँ और यहाँ पे एक
पैराग्राफ बना रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारा टेक्स्ट आ चुका है, मैं सिलेक्शन टूल उठा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको लाइनों के बीच में कुछ स्पेस नज़र आ रहा होगा, तो इसको लेटिंग कहा जाता है। यहाँ से आप इनके बीच में स्पेस बढ़ा सकते हैं। अगर इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ से जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ डालेंगे उतने आपके पैराग्राफ की लाइनों के बीच में जो स्पेस होगा वो ज़्यादा होता जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 24 पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ देखें कि आपके एक पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा स्पेस आ चुका है। अगर आप इसको दोबारा से कम करना चाहते हैं, कम से कम 6 पॉइंट से भी कम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी 10 पॉइंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी बीच में थोड़ा सा स्पेस कम हो चुका है। अदरवाइज़ आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके इस पर लेडिंग पे आ जाएं और ऑटो पे क्लिक कर दें, तो अब नॉर्मल जो स्पेस होता है वही हो चुका है। याद रखिएगा कि आप लेडिंग का जो स्पेस है बहुत ज़्यादा कम नहीं करना। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके ये वैल्यूज़ मिटा के और यहाँ से स्क्रॉल व्हील से भी साइज़ इसकी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं स्क्रॉल व्हील घुमाता जा रहा हूँ तो इसके बीच में से स्पेस बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा कम नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो जो लाइनें होंगी आपस में ओवरलैप हो जाएंगी और आपका टेक्स्ट एक बहुत बुरा सा दिखना शुरू होगा। जैसे कि मैंने बहुत ही कम कर दिया तो ये एक बहुत ही बुरा सा लग रहा है। इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लिक करके ऑटो पे क्लिक कर दें तो एक नॉर्मल जो आपका फ़ॉन्ट था, नॉर्मल जो आपके फ़ोन की स्पेस थी वो हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, लेडिंग में अगर आपने कोई सा भी स्पेस दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसका स्पेस दे रहा हूँ 14 और इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है यहाँ से मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ तो वो भी एक टाइम में आपस में ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगी। तो वो क्यों होंगी? क्योंकि हमने इसके बीच का स्पेस 14 फिक्स्ड कर दिया है। तो ये आपने फिक्स इसको नहीं करना कभी भी। नॉर्मली अगर आप काम कर रहे हैं तो इसको ऑटो पे ही रखें। ऑटो पे फ़ायदा ये होगा कि कभी भी आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम करें या ज़्यादा करें तो ये टेक्स्ट ख़राब नहीं होगा, एक सही से टेक्स्ट आपका लिख के आ जाएगा। अगर आपने कोई सी भी वैल्यू यहाँ से देखें, अब यहाँ पे 8.4 ऑटोमेटिक हो चुका है। अगर यहाँ पे मैं इसकी साइज़ बढ़ाना चाह रहा हूँ, 7 की जगह पे मैं इसकी साइज़ रख रहा हूँ 12, तो यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं। इस मीन्स कि ये आपके लेडिंग को ऑटोमेटिक सेट करके आपको दे रहा है। अगर आपने यहाँ पे कोई सी भी एक वैल्यू फ़िक्स कर दी जैसे कि 18, तो यहाँ पे अब 18 हो चुका है। अब यहाँ से अगर आप साइज़ इसकी कम करेंगे तो यहाँ पे फिर भी 18 ही रहेगा, इसके बीच में स्पेस वही रहेगा। अगर आप इसकी साइज़ बढ़ा देंगे तब भी इसके बीच का स्पेस 18 ही रहेगा और आपका टेक्स्ट आपस में ओवरलैप होके ख़राब हो जाएगा। तो मैं ये आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप इसको ऑटो पे ही रखें ताकि आपका फ़ॉन्ट ख़राब ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास कर्निंग। यहाँ पे अपना माउस रखें तो आपके पास लिखा हुआ है सेट द कर्निंग बिटवीन टू करेक्टर्स। इसका मतलब है कि आपके पास अगर एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्ड। आपके पास एक टेक्स्ट है, इसकी साइज़ में बढ़ा रहा हूँ। तो ट्रैकिंग और कर्निंग थोड़ा सा आपस में सिमिलर हैं। इन ट्रैकिंग का काम होता है कि एक कंप्लीट टेक्स्ट में आप बीच में से स्पेसिंग को बढ़ाना, और इस ट्रैकिंग का काम होता है कर्निंग का काम होता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्टिकल, मैट्रिक, रोमन ओनली और ज़ीरो दिया हुआ है। अगर मैं ऑप्टिकल रख लूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से जो फासला है, यहाँ से जो फासला है और ये इसने बराबर कर दिया है। अगर आप इसको ऑटो पे रखेंगे तो सम टाइम आपका जो एक डिज़ाइन होती है उसमें जो आपने एक डेकोरेटिव फ़ॉन्ट यूज़ किया होता है, एक बड़ी साइज़ का जो फ़ॉन्ट होता है वो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा होता। कभी कभार उसमें यहाँ से स्पेस ज़्यादा हो रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ टेस्ट तो यहाँ पे आपके पास स्पेस ज़्यादा आ रहा है। समटाइम ये बहुत ही यूज़फुल होता है। कभी कभार इसकी साइज़ हमें सेट करनी पड़ती है तो यहाँ से हम इसको ऑप्टिकल रखते हैं। ऑप्टिकल एक बेस्ट ऑप्शन होता है, मैं तकरीबन इसको ऑप्टिकल पे ही यूज़ कर रहा होता हूँ। तो आपने भी इसको ऑप्टिकल में ही रखना है। कोई सा भी टेक्स्ट, एक होता है बॉडी टेक्स्ट जो कि आपकी पूरी डिटेल होती है और एक होता है टाइटल।
तो उस टाइटल का आपने हमेशा फ़ोन रखना है ऑप्टिकल। अगर आप इसके बीच की साइज़ खुद से भी सेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट पॉइंट उठा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ अब आ चुकी है। अगर यहाँ से अगर वैल्यूज़ आप बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ से इसका स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बेसिकली किसी भी एक वर्ड के बीच का फासला ज़्यादा या कम आप करना चाह रहे हो तो इसको यहाँ से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल अंडू कर रहा हूँ और इसको सेट ऑप्टिकल पे ही रख रहा हूँ। तो कर्निंग बेसिकली दो करेक्टर्स के बीच के स्पेसिंग को कहते हैं और ट्रैकिंग एक कंप्लीट सेंटेंस के बीच में स्पेसिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्टिकल स्केल और हॉरिजॉन्टल स्केल। समटाइम आप क्या गलती कर रहे होते हैं कि इसकी साइज़ कुछ ऐसे बढ़ा देते हैं और इसकी साइज़ ऐसे बढ़ा देते हैं, तो ये आपका जो टेक्स्ट है स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच मीन्स कि ये बहुत ही वाहियात सा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो अगर आपका कभी भी टेक्स्ट ऐसे ख़राब हो गया हो तो आपने करेक्टर पैनल में आके यहाँ पे एक मरतबा नज़र लगानी है कि यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ देखो। 100% यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टिकली स्केल और ये है हॉरिजॉन्टल स्केल। तो आपने हॉरिजॉन्टली वैल्यूज़ को छेड़ा है तभी इसकी वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं। तो याद रहे कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वही यहाँ पे भी वैल्यूज़ होनी चाहिए। इसका मतलब कि आपका टेक्स्ट एक प्रोपोर्शनली सेट हुआ होगा, उसकी साइज़ ख़राब नहीं हुई होगी। तो इसकी अभी यहाँ पे 122 कुछ वैल्यूज़ आ रही है और इसकी 100, तो इसका मतलब कि आपका सेट आपका टेक्स्ट स्ट्रेच हुआ है और ख़राब हो चुका है। तो इसको भी यहाँ से 100% कर दें, तो अब आपका टेक्स्ट नॉर्मल हो चुका है। और ये आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप यहाँ से भी साइज़ बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पे 110 रख रहे हैं तो आपने यहाँ से भी 110 ही रखनी है, तो आपका टेक्स्ट बिल्कुल सेट रहेगा। यहाँ से भी साइज़ बढ़ा सकते हैं या तो यहाँ से आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं। स्ट्रेच पर आप क्यों करेंगे, जो कि बहुत ही एक गलत काम हो जाता है हमारा, मतलब हमारी डिज़ाइन में एक बुरा इफ़ेक्ट आ रहा होता है स्ट्रेच करने से। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेट द बेस लाइन शिफ्ट। इससे क्या होता है, पहले तो मैं इनकी साइज़ सेट कर लेता हूँ 100% और इसकी भी यहाँ से कर लेता हूँ 100%। तो आपका टेक्स्ट बेहतर हो चुका है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट और मैं अपना फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ, एरियल का फ़ॉन्ट लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना फ़ॉन्ट टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं और जैसे ही आपको अपना फ़ॉन्ट मिल जाए तो उस पर क्लिक करके इंटर दबा दें, तो ये आपका एक एरियल टेक्स्ट आ चुका है। अब सेट द बेस लाइन क्या होता है कि आप किस टेक्स्ट पॉइंट उठा के किसी भी कैरेक्टर को सिलेक्ट करके यहाँ से उसकी वैल्यूज़ बढ़ाएंगे तो वो थोड़ा सा अपनी लाइन से ऊपर होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो समटाइम ये बहुत ही कुछ लोगो डिज़ाइन करते समय हमें बहुत ही काम आ रहा होता है। तो यहाँ से आप किसी भी एक लेटर की अगर वैल्यूज़ कम करेंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा, अगर ज़्यादा करेंगे तो इस हिसाब से अपने कैरेक्टर्स की वैल्यूज़ को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से ज़ीरो कर देता हूँ और सबको सिलेक्ट करके आप ज़ीरो कर दें ताकि सबकी एक बराबर साइज़ हो जाए। सारे बराबर हो चुके हैं। अगर आप यहाँ से इस किसी भी एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करके यहाँ से भी इसकी बेस लाइन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, यहाँ से भी आप उसकी बेस लाइन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रोटेशन पे। ये आपके टेक्स्ट आपके कैरेक्टर को रोटेट कर रहा होता है। जैसे कि मैं दोबारा से किसी भी एक कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से उसको अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो उसकी डिग्रीज़ दी हुई हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, किसी भी डिग्री पे आप उसको रोटेट कर सकते हैं। या तो उसको यहाँ पे क्लिक दबा के इसको इस वैल्यूज़ को मिटा के स्क्रॉल व्हील से भी आप उसको मैन्युअली रोटेट कर सकते हैं। तो ये भी समटाइम बहुत ही काम का हो सकता है अगर आप इस पे प्रैक्टिस करें तो। अगर आप इसको मैं अंडू कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक टेक्स्ट को रोटेट करें, आप पूरे टेक्स्ट को भी यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। तो ये अगर आप 180 रखें या 90 रखें तो कुछ इस टाइप का भी आप अपना टेक्स्ट टाइप
कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे वर्टिकली में करना चाह रहा हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसकी डिग्री दूँगा -90 करके देखते हैं, या 180, या चेंज करते रहें, जो भी आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिले तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का काम कर रहा होता है। मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ, मैं दोबारा से अपना टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास अगर मैं दोबारा से भी लिख रहा हूँ तो मेरी सेटिंग्स कुछ वही लगी हुई हैं, ये अभी भी रोटेट हो रहा है। तो आप इसको सिलेक्ट करके इसकी डिग्री को नॉर्मल कर दें 0, तो ये एक नॉर्मल आपका फ़ॉन्ट टेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएँ तो आपके पास कुछ कैपिटल कैप्स दिए हुए हैं, ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स दिए हुए हैं, और कुछ इस टाइप के ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि अगर आप इस अपने टेक्स्ट को देखें तो ये सारे स्मॉल हैं। अगर आप इस पे क्लिक कर दें तो ये सारे कैपिटल हो जाएंगे। अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, मैं इसको दोबारा से वही कर रहा हूँ और सिर्फ अपना टी कैपिटल रखना चाह रहा हूँ। मैं दोबारा से टेक्स्ट पॉइंट उठा रहा हूँ और यहाँ पे अपने टी को मिटा के कैपिटल टी लिखना चाह रहा हूँ, और ये टेक्स्ट कैपिटल में हो चुका है। अगर मैं इसके बराबर वाले स्मॉल कैप्स पे चेक लगा दूँ, क्लिक कर दूँ, याद रहे आपका टेक्स्ट सिलेक्ट होना चाहिए। इसको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दें तो देखा जाए तो ये पूरे कैपिटल ही हैं, पर जो हमने स्मॉल लिखे थे वो फर्स्ट कैरेक्टर से थोड़ा सा उनकी साइज़ कम है फर्स्ट पहले कैरेक्टर से, तो कुछ इस टाइप के वो स्मॉल्स हो रहे हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पे फ़िलहाल ये ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हाइड ऑप्शन का ऑप्शन साइन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दूँ तो ये ऑप्शंस आपको अगर कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं तो आपने इन पे क्लिक करके शो ऑप्शंस पे क्लिक करना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको नज़र आने लगेंगे। तो मैं इसको दोबारा से वही कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या काम करता है, अगर आपने मैथ पढ़ी है तो मैथ में कुछ फार्मूलाज आपने देखे होंगे, कुछ इस टाइप के लिखे हुए थे। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ ब्रैकेट 2 प्लस 2 ब्रैकेट, और यहाँ पे 2 मैं इनको इनकी साइज़ थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, और यहाँ पे दोबारा से टाइप टूल उठा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ अपना। यहाँ पे मैं मैथ में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल आपको एग्जांपल लिख के समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा से 3 मल्टीप्लाई का साइन तो इसमें प्लस कर देता हूँ, और 3 ब्रैकेट 2। तो यहाँ पे अगर आपने इसकी पावर 2 करनी है तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट पॉइंट उठाएंगे और सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये अब एक इसकी स्क्वायर इसकी छोटा सा होके ऊपर हो चुका है, और इसको भी अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करें तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये मैंने इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दिया है और इसको सबस्क्रिप्ट कर दिया है। तो ये आपका सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है और ये आपका सबस्क्रिप्ट कहलाता है। अगर आपने इसको ऑन किया हुआ है, जैसे कि अगर मैं टेक्स्ट पॉइंट उठा रहा हूँ और इस पे चेक लगा हुआ है, तो आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक स्मॉल आ रहा होगा। इसकी साइज़ बहुत ही मैंने बढ़ाई हुई है, इसीलिए ये मुझे आपको लग नहीं रहा होगा, पर ये एक सुपरस्क्रिप्ट हुआ है। तो याद रहे कि इससे आप सिलेक्शन हटा दें, इस पर दोबारा से क्लिक कर दें तो अनसेलेक्ट हो जाएगा ये। तो अब आपका ये जो टेक्स्ट है ये एक नॉर्मल हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ये एंटी एलियास के कुछ ऑप्शंस हैं। ये मैं इनको डिटेल में तब समझाऊंगा जब हम फ़ोटोशॉप की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपका व्यू जो दे रहा होता है कुछ क्रिस्पी सा व्यू दे रहा होता है। अगर आप इसको जूम करें और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको स्ट्रॉन्ग कर दें, ये आपको फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर अब मैं व्यू में आ जाऊँ और इसको पिक्सल प्रीव्यू पे क्लिक कर दूँ, तो अब आप देखें कि आपका कुछ पिक्सेलेट सा टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये तब इस्तेमाल करते हैं जब कुछ इस टाइप का हमारा टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है, तो हम यहाँ से इसको नन कर देते हैं। नन करेंगे तो कुछ इस टाइप का ये हो जाएगा। ये आपका प्रीव्यू दे रहा है, पिक्सेल्स प्रीव्यू। जब आप इसको अगर प्रिंट करवा लेंगे तो कुछ इस टाइप का प्रीव्यू आ रहा होगा। शार्प करें, शार्प कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा होगा।
और क्रिस्पी, तो मैं तो बोलूँगा इसको नन कर दें। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, तो इसको आप शार्प पे ही रखें ताकि आपको एक बेहतर रिज़ल्ट मिले। ये हम सॉरी यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, इसको आप शार्प पे रखें। और ये हम तभी चेक कर रहे होते हैं जब हमने पिक्सेल्स देखने होते हैं, प्रीव्यू पिक्सेल्स कैसे नज़र आएगा, तो कुछ इस टाइप का आपका टेक्स्ट नज़र आएगा प्रिंट होने के बाद। तो ये हम शार्प तभी रखते हैं जब हमने अपना डिज़ाइन जेपेज में कन्वर्ट करना होता है। जेपेज ऑब्वियसली रास्टर फाइल होती है, रास्टर में जो हमारी आर्टवर्क दिख रहा होता है पिक्सेलेट्स में प्रीव्यू नज़र आ रहा होता है। तो इसीलिए तो अगर आपने जेपेज में पहले ही चेक करना है कि आपका टेक्स्ट कैसे जेपेज में नज़र आने वाला है, तो आप व्यू में जाएंगे और इसको पिक्सेल्स प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक किया हुआ था तो दोबारा से पिक्सेल्स प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपका जेपेज में कुछ इस टाइप का नज़र आएगा अगर आपने शार्प रखा होगा। तो इसको शार्प ही रखिएगा, नन बिल्कुल नहीं करना आपने। तो फ़िलहाल तो आप इसको इलस्ट्रेटर व्यू में देखना चाहें तो व्यू में आ जाएं और इससे चेक हटा दें, तो एक नॉर्मल सा आपके पास व्यू हो चुका है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये करेक्टर पैनल तो आपने पूरा सीख लिया, तो उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं टेक्स्ट आइकन पे। इस पर अगर आप राइट क्लिक प्रेस करें तो नीचे आपके पास एक टच टाइप टूल दिया हुआ होगा। इसका काम क्या है कि आपके पास कोई सा भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा तो किसी एक करेक्टर पे क्लिक करके उसकी साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, सिर्फ उसी की साइज़ बढ़ाएगा, या उसकी स्पेसिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं, या उसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको तो याद रखिएगा कि यहाँ पे शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रोपोर्शनली इसकी साइज़ कम या ज़्यादा कर रहा होता है। यहाँ से भी इसकी साइज़ कम ज़्यादा आप कर सकते हैं और यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। जो कि सारे करेक्टर पैनल्स में ऑप्शन दिए हुए थे वो या ये सारा एक अकेला टच टाइप टूल काम कर रहा होता है। इसको आप नॉर्मली रोटेट कर सकते हैं। रोटेट में अपना वही रोटेट करूँगा और इसकी साइज़ भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोपोर्शनली इसकी साइज़ बढ़ाएगा। और किसी भी एक करेक्टर की स्पेसिंग भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। किसी भी एक करेक्टर को सिलेक्ट करें और उसके ऊपर जो जो काम करना है आपने कर सकते हैं। तो इस ई को मैं करेक्टर को सिलेक्ट करके इसकी स्पेस यहाँ तक ला रहा हूँ और एक्स को मैं इसके करीब ला रहा हूँ। ज़्यादा करीब मत लाइएगा क्योंकि ये आपस में ओवरलैप होना शुरू होंगे, तो ये एक काम आपने नहीं करना। एक एक को थोड़ा सा उतना ही स्पेस दें जितना के चाहिए हो। तो ये बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है कि आप टच टाइप टूल यूज़ करें। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो वो भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी प्रैक्टिस में कितना अच्छा हाथ सेट है। तो ये था हमारा एक करेक्टर पैनल और आज की पूरी क्लास टाइप टूल पे थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।